महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी माने जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकते हैं? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावी नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अंबरनाथ नगर पालिका में खेला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया है। अंबरनाथ में शिंदे सेना को आउट कर दिया है। 60 सीटों के पार्षद चुनाव में शिवसेना बड़ी पार्टी है। शिवसेना को सबसे ज्यादा 27 सीटें उन्होंने जीती हैं। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। 12 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इधर फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन मंजूर नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना छोड़कर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये शब्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात के दौरान कही। नए साल के मौके पर नेताओं के तेवर देखकर ऐसा लगा वाकई सब फुल फॉर्म में है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। थाने जिले के अंबरनाथ में जो खेल हुआ है उसने प्रदेश की राजनीति के सारे पुराने समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी मानी जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकती है? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जिसने न केवल शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाई बल्कि कांग्रेस आला कमान के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। ये खबर जैसे ही दिल्ली और मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने ही विजयी योद्धाओं पर जो गाज गिराई उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। अंबरनाथ नगर परिषद की 60 सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बहुमत के लिए उन्हें सिर्फ 4 और पार्षदों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि सत्ता उन्हीं के हाथ लगेगी। लेकिन असली तमाशा तो पर्दे के पीछे चल रहा था। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें और अजीत पवार की रकम पर 4 सीटें एक निर्दलीय के साथ मिलकर हाथ मिला लिया। इन सबने मिलकर अंबरनाथ विकास मोर्चा बनाया और 31 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब अंबरनाथ के बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद एक साथ बैठकर सरकार बनाने की रणनीति तय कर रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी माने जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकते हैं? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावी नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अंबरनाथ नगर पालिका में खेला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया है। अंबरनाथ में शिंदे सेना को आउट कर दिया है। 60 सीटों के पार्षद चुनाव में शिवसेना बड़ी पार्टी है। शिवसेना को सबसे ज्यादा 27 सीटें उन्होंने जीती हैं। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। 12 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इधर फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन मंजूर नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना छोड़कर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये शब्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात के दौरान कही। नए साल के मौके पर नेताओं के तेवर देखकर ऐसा लगा वाकई सब फुल फॉर्म में है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। थाने जिले के अंबरनाथ में जो खेल हुआ है उसने प्रदेश की राजनीति के सारे पुराने समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी मानी जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकती है? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला
जिसने न केवल शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाई बल्कि कांग्रेस आला कमान के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। ये खबर जैसे ही दिल्ली और मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने ही विजयी योद्धाओं पर जो गाज गिराई, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। अंबरनाथ नगर परिषद की 60 सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बहुमत के लिए उन्हें सिर्फ 4 और पार्षदों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि सत्ता उन्हीं के हाथ लगेगी, लेकिन असली तमाशा तो पर्दे के पीछे चल रहा था। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें और अजीत पवार की रकम पर 4 सीटें एक निर्दलीय के साथ मिलकर हाथ मिला लिया। इन सबने मिलकर अंबरनाथ विकास मोर्चा बनाया और 31 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब अंबरनाथ के बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद एक साथ बैठकर सरकार बनाने की रणनीति तय कर रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी माने जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकते हैं? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावी नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अंबरनाथ नगर पालिका में खेला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर दिया है। अंबरनाथ में शिंदे सेना को आउट कर दिया है। 60 सीटों के पार्षद चुनाव में शिवसेना बड़ी पार्टी है। शिवसेना को सबसे ज्यादा 27 सीटें उन्होंने जीती हैं। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस ने 12, एनसीपी ने 4 सीटें जीती हैं। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस ने अपने 12 पार्षदों को निलंबित कर दिया। 12 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इधर फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस से गठबंधन मंजूर नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का साथ आना छोड़कर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये शब्द महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात के दौरान कही। नए साल के मौके पर नेताओं के तेवर देखकर ऐसा लगा वाकई सब फुल फॉर्म में है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। ठाणे जिले के अंबरनाथ में जो खेल हुआ है, उसने प्रदेश की राजनीति के सारे पुराने समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। सोचिए, क्या कट्टर विरोधी मानी जाने वाली बीजेपी और कांग्रेस कभी एक ही छत के नीचे आ सकती है? लेकिन अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव नतीजों के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने न केवल शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाई बल्कि कांग्रेस आला कमान के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। ये खबर जैसे ही दिल्ली और मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने ही विजयी योद्धाओं पर जो गाज गिराई, उसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। अंबरनाथ नगर परिषद की 60 सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बहुमत के लिए उन्हें सिर्फ 4 और पार्षदों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था कि सत्ता उन्हीं के हाथ लगेगी, लेकिन असली तमाशा तो पर्दे के पीछे चल रहा था। बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें और अजीत पवार की रकम पर 4 सीटें एक निर्दलीय के साथ मिलकर हाथ मिला लिया। इन सबने मिलकर अंबरनाथ विकास मोर्चा बनाया और 31 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब अंबरनाथ के बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद एक साथ बैठकर सरकार बनाने की रणनीति तय कर रहे थे।